हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड एंड नोट्स हब। ये हमारी फुल स्टैक डेवलपर जर्नी का डे 3 है। इससे पहले भी हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा है HTML का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जाके वो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। पिछली वीडियो में हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था। आज हम HTML के सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट टैग्स सीखेंगे, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक सेकेंड मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके गाइज, अब हम अपने उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने वो फोल्डर क्रिएट करा था। मैंने सी में क्रिएट करा था। ये वेब डेव हमारा फोल्डर था, ये हमने पिछले। एंड देन इस पर क्लिक करने के बाद ओपन विथ कोड करेंगे और हमारी HTML की फ़ाइल खुल जाएगी। ये फ़ाइल हमने पहले ही बना ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके पहले देखें एंड देन इसके बाद इसको देखें। तो गाइज़ ये हमारी ओपन हो रही है। सेकंड हो गया गाइज़, ये देखिए। और ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देख ली थी। अब मैं इसको काट देती हूँ। ओके गाइज़, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे हेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो H1 हेडिंग H1 to H6 होती है गाइस। H2, H3, H4, H5। गाइस देख रहे हो, जैसे ही मैं H6 लिख रही हूँ ये VS कोड खुद ही सजेस्ट कर दे रहा है। यही VS कोड की खासियत है, ये सब कुछ खुद ही सजेस्ट कर देता है। हमें बस पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। गाइस अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। H1 में मान लो मैंने लिखा दिस इज़ हेडिंग 1, ठीक है। एंड देन अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हम सब में डिफरेंस देखेंगे कि होता क्या है। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। ये H2, ये H3, H4, H5 एंड देन H6, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं ये सेव कर दे रही हूँ। आपको पता है कि हेडिंग किस लिए यूज़ होती है। ये H1 से H6 तक हमारी हेडिंग है। एंड हेडिंग यूज़ होती है वेबसाइट की हेडिंग देने के लिए, या सब टाइटल देने के लिए, या मेन टाइटल देने के लिए, मतलब ये यूज़ की जाती है। मैंने इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करा एंड अभी ये हो रहा है। ओके हो गया, ये देखिए गाइज़। ओहो सॉरी गाइज़, इसमें मैंने पहले CSS करी थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसका CSS मैं हटाना भूल गई। तो यस मैंने हटा दिया। उसके बाद Ctrl+S दबा दिया जिससे कि वो सेव हो जाए। एंड देन मैं एज में गई, मैंने देखा। उसके बाद देखो गाइज, दिस इज़ हेडिंग 1। मैंने इसमें कुछ भी स्टाइल नहीं दिया है गाइज। आप देखो मैंने यहाँ पे एक भी स्टाइल नहीं दिया है। मैंने नॉर्मली H1 to H1 टैग का यूज़ करके, H2 टैग का, H3, 4, 5, 6 टैग का यूज़ करके मैंने उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है। और इसने क्या कर दिया, इसने साइज़ खुद ही छोटा कर दिया। मतलब H1 जो होता है उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है गाइज। H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है। H1 यूज़ की जाती है हेडिंग का। अगर हमें कुछ बड़ा टाइटल देना है, लाइक कुछ जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती है ना, टॉप में लिखा रहता है किसी चीज़ का प्रमोशन वगैरह, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, या टाइटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। H2 उससे थोड़ी छोटी होती है, H3 उससे थोड़ी छोटी होती है, H4 उससे छोटी होती है एंड H6 सबसे छोटी होती है। आपको तो ये दिख भी नहीं रही होगी। ये देखो मैं इसे जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिएगा H6 कितनी छोटी है। तो यही हमारी खासियत होती है H1 to H6, ठीक है। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की हेडिंग चाहिए। आपको अगर बहुत बड़ी हेडिंग चाहिए तो फिर आप H1 यूज़ करो। अगर आपको थोड़ी मतलब मीडियम टाइप की चाहिए तो H2 यूज़ करो। मोस्टली लोग H2 यूज़ करते हैं क्योंकि H1 ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। H2 यूज़ करो, H3 भी यूज़ कर सकते हो, 4 भी। H6 तो कोई यूज़ ही नहीं करता होगा क्योंकि ये तो है ही इतनी छोटी सी है, ठीक है। अब हमने देख ली हेडिंग टैग क्या होता है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग क्या होता है। पैराग्राफ टैग हम लिखते हैं P से। अब मैंने P लिखा, देखो मेरे VS कोड ने खुद ही सजेस्ट कर दिया P।
अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगी, मेरा पी टैग आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगी ना गाइस, अभी मैं यहाँ पे गई एंड देन मैंने लिखा व्हाट इज़ HTML, ठीक है। अब मैंने व्हाट इज़ HTML लिखा तो इसने मुझे इतना कंटेंट दिया, तो मैंने इसे कॉपी करा एंड देन मैं यहाँ पे आई, अपने पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखो गाइस यहाँ पे मेरा पी टैग, अब देखो गाइस यहाँ पे मेरा पी टैग शुरू हुआ था एंड देन मैंने उसके बाद कंटेंट लिखा, मतलब जो भी मुझे पैराग्राफ लिखना है, यानी जो भी आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो वो आप लिखो एंड देन उसके बाद इस पी टैग को बंद कर दो। ऐसे ही हम HTML में कोडिंग लिखते हैं, पहले टैग लगाएंगे, फिर बीच में कोड लिखेंगे एंड देन टैग बंद करेंगे इससे, ठीक है। टैग बंद कर दिया तो यही होता है एंड देन Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाऊँगी, देन मैं यहाँ पे देखूँगी, ये देखो गाइस मैंने ये जो दिया था यहाँ पे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब पेज यूजिंग अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टैग्स। देखो गाइस ये पूरा जो लैंग्वेज है ना वो टैग्स के ऊपर है, ठीक है। हम टैग्स के अंदर ही सब कुछ लिखेंगे। तो ये देखो गाइस मैंने पैराग्राफ दिया, तो पैराग्राफ अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो फिर आप पी टैग का यूज़ करो, ठीक है। अब गाइज उसके बाद मैं बताती हूँ आपको लाइन ब्रेक, ठीक है। आपने पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज़ कर लिया, टैग बताती हूँ BR टैग। आपने यहाँ पे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूँ, ठीक है। पॉइंट लगा के इसे नेक्स्ट यूज्ड टू क्रिएट के बाद इसे नेक्स्ट लाइन में लेके जाऊँ। पर अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज ये रहा एंड देन मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, मैंने Ctrl+S से सेव किया और मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पे स्टिल यूज टू क्रिएट वेब पेजेस आ रहा है पूरे लाइन में। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसे नीचे कर दूँ तो जहाँ से मैं नीचे करना चाहती हूँ वहाँ पे बस मैं एक BR टैग लगा दूँगी। जैसे ही मैंने BR लिखा इसने BR टैग खुद सजेस्ट कर दिया, देन मैंने Ctrl+S से सेव कर दिया। अब जो ये वाली लाइन है ना यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखो गाइस यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस, तो इसे कहते हैं हम लाइन ब्रेक। ये BR टैग इस वजह से यूज़ होता है जब आप चाहते हो कि आप कंटेंट नेक्स्ट लाइन में लेके जाओ, ठीक है। जब आप नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहते हो तब आप BR टैग का यूज़ करते हो, ये होता है लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो अब BR टैग लिख दिया मैंने। अब BR टैग लिखने के बाद अगर मुझे और भी पैराग्राफ लिखना है, चलो अब एक पैरा तो ये हो गया, अब एक पैरा मैं और लिख देती हूँ, एक P और डाल दिया मैंने एंड देन फिर मैं यहाँ पे गई। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML, तो मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इसका कंटेंट कॉपी करती हूँ एंड मैं अपने कोड में जाती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब गाइज एक चीज़ नोटिस करना, ओके गाइज वो मैंने कंटेंट कॉपी करा था उसमें HR ऑलरेडी था तो इसने देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ से इस HR को हटा देती हूँ, ये सॉरी यहाँ पे इस HR को हटा देती हूँ, Ctrl+S किया। अब देखो अब यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं आ रही और मैं चाहती हूँ कि ये जो ये एक मेरा अलग पैरा था, ये एक मेरा अलग पैरा था, तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को एक सेपरेट कर दूँ। इन दोनों को सेपरेट करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इसके बीच में मैं एक लाइन दे दूँ। तो वो लाइन देने के लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं। तो मेरा जहाँ पे ये कंटेंट ख़त्म हुआ है, यानी ऊपर वाला जो मेरा पैराग्राफ ख़त्म हुआ है, मैं इसके बाद ही HR दे देती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जहाँ से मुझे लाइन चाहिए मैंने वो दे दिया। एंड देन गाइस देखो कंटेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, यहाँ से लाइन आ गया, देन मेरा यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ का कंटेंट आ गया। तो यही होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ही होता है दो कंटेंट को सेपरेट करना। जब आप दो कंटेंट लिखते हो उसके बीच में आपको एक लाइन देनी होती है तो वो HR टैग की हेल्प से देते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कहते हैं गाइस। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट टैग।
अब मैं आपको बताती हूँ कि कमेंट टैग क्या होता है। ये देखो लाइक अब मैंने यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म, HTML का मैंने यहाँ पे वो लिखी है डेफिनेशन। कमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, मैंने यहाँ पे HTML की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अब ये मैंने लिखी है तो मुझे पता है कि मैंने HTML की डेफिनेशन लिखी है। अब किसी और बंदे ने आके या किसी आपके फ्रेंड ने आपका कोड खोला और उसने ऐसे खोला तो उसे थोड़ी पता है कि हमने यहाँ पे HTML की हेडिंग लिखी है। अब वो सारा कोड पढ़ेगा, ये सारी लाइनें पढ़ेगा तो ही तो उसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे HTML की डेफिनेशन लिखी है। तो उसका टाइम ना वेस्ट करते हुए या हमें फ्यूचर में या कभी हम फ्यूचर में भूल जाए कि हमने यहाँ पे क्या करा था, वो करने के लिए हम कमेंट करते हैं, हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया। अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ HTML। अब मैंने Ctrl+S सेव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया कि दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ HTML। इसका मतलब कोई भी कोड खोलेगा, अगर इन फ्यूचर मैं भी ये कोड खोलूँगी तो मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी कि ये HTML की डेफिनेशन लिखी है। तो मैं अपना इतने सारे को पढ़ के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर में ही एक कमेंट लाइन पढ़ ली। तो कमेंट लाइन गाइस सिर्फ हमें दिखेगी, यानी हमारे कोड में बस हमें ही दिखेगी, ये कहीं भी आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको कहीं भी कमेंट नहीं दिखेगा। कमेंट बस हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ताकि हमें हेल्प रहे कि हमने इस कोड में क्या करा है। हम इन फ्यूचर कभी खोले तो इतनी लाइन ऑफ 1000 लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ पे क्या करा है, कहाँ पे हमें क्या करना था या क्या नहीं करना था। तो इस वजह से हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे मैं लिख देती, अब मैं यहाँ पे लिख देती वी विल ऐड स्टाइल इन फ्यूचर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने ये कोड खोला, अब मैंने ये तो लिख दिया, उसके बाद मैं भूल गई, मैंने अपना VS कोड बंद कर दिया एंड देन मैं सो गई। फिर मैं सो के उठी तो मैंने कोड खोला। अब मैं खोलते ही, अब मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कल सोचा था कि मैं इसको स्टाइल करूँगी। अब मैंने कोड खोला तो मैंने यहाँ पे कमेंट पढ़ा कि हमने क्या लिखा है, वी विल ऐड स्टाइल इन फ्यूचर। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कल हम इसको स्टाइल करेंगे CSS की मदद से। अब मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, मेरे को याद आ गया, मैं तुरंत जाऊँगी यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी एंड देन मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी, फिर मैं P लिखूँगी, फिर मैं इस P को स्टाइल कर दूँगी, मैं कलर दे दूँगी, स्टाइल कर दिया। तो इस कमेंट ने मेरी कितनी हेल्प करी, इसने मेरे को कुछ भूलने नहीं दिया, इसने मेरे को याद दिला दिया कि हाँ भाई हाँ तुम्हें ये करना है। तो कमेंट यही होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टाइल येलो दिया था तो यहाँ पे देखो गाइज येलो हो गया। येलो इतनी अच्छी तरह दिख नहीं रहा तो मैं इसको वाइट भी नहीं, मैं इसको कर देती हूँ एक्वा। ओके, तो मैंने इसे कर दिया ब्राउन, Ctrl+S से सेव किया, देन मैं गई, ये देखो गाइस ये पूरा ब्राउन हो गया। अब मैंने स्टाइल इसे कर दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे कमेंट दे रखा था, मुझे याद आया और मैंने स्टाइल कर दिया। सिंपल, कमेंट का काम यही है। कमेंट बस हमें दिखता है, कमेंट वेबसाइट पे विजिबल नहीं होता, कमेंट बस हमारे लिए होता है गाइस। उसके बाद अब हम देखते हैं बोल्ड टैग। बोल्ड टैग रिप्रेजेंट होता है B से, ठीक है। अब टैग क्यों यूज़ होता है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। लाइक यहाँ पे अब ये देखो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, ये थोड़ा सा बोल्ड दिखे, तो मैं इसको B टैग के अंदर पैक कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे B लिखा, इसने खुद सजेस्ट कर दिया B। अब मैं इस कंटेंट को, अब मैं इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यहाँ से मैंने कट करा एंड देन अपने B टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो ये बोल्ड हो गया कि देखो गाइस ये कितना चमकने लगा। अब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लग रहा है कि कुछ हाईलाइटेड हमने किया है। तो बोल्ड टैग इसलिए यूज़ होता है किसी। उसके बाद हम देखते हैं इटैलिक टैग। अब हम देखते हैं इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। इटैलिक टेक्स्ट के लिए गाइज यहाँ पे ये रहा मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा इटैलिक दिखे, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे इटैलिक हम रिप्रेजेंट करते हैं I टैग से। तो मैंने I टैग लिखा एंड देन मैंने इसको यहाँ से कट करा, मैंने I टैग के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। अब ये देखो
ये देखो ये हो गया, थोड़ा सा इटैलिक दिखने लगा, ये थोड़ा सा क्यूट सा दिखने लगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, तो ये होता है हमारा इटैलिक टैग। ये HTML से भी हम थोड़ी मोड़ी स्टाइल कर सकते हैं, ये इसीलिए हमें प्रोवाइड किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं अंडरलाइन। अब देखते हैं अंडरलाइन। अब मैं चाहती हूँ कि ये HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसके पीछे इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो वो मैं करूँगी अंडरलाइन से। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम यू लिख देंगे, यू लिखा हमने, एंड देन हमने इसे यहाँ से कट करा, कंट्रोल X किया, एंड देन कंट्रोल V कर दिया। अब गाइज इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, लाइन आ गई, यही होता है कंटेंट के टेक्स्ट के नीचे लाइन, अंडरलाइन। ये रिप्रेजेंट होता है यू टैग से, यू मैंने यहाँ पे देखो यू लिखा है, तो इसने इसके नीचे लाइन दे दी, हो गया अंडरलाइन। अब हम करते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब हम करेंगे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू टैग तब यूज़ होता है जब हम किसी को काटते हैं। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, टू ऐड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML। देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है, दिस, मतलब मैंने एक पी बनाया, एंड देन मैं लिखा दिस कोर्स इज़ 750 रुपीज़, 750 रुपीज़, ठीक है, दिस कोड इज़ 750 रुपीज़, मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे शो हो गया दिस कोड इज़ 750 रुपीज़। अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊँ कि ये फ्री है, तो 750 को हटा के मैंने 0 रुपीज़ कर दिया, एंड 750 पे मैं चाहती हूँ कि कट लग जाए, तो मैंने S टैग का यूज़ करा, एंड देन मैंने 750 को मैंने यहाँ से कट करा, और फिर मैंने इसको S में जाके पेस्ट कर दिया। अब ये देखो, अब हो गया, दिस कोर्स इज़ 750 नहीं, दिस कोर्स इज़ 0 रुपीज़। तो ये होता है हमारा स्ट्राइक टैग। कितना ईजी होता है ना HTML, बहुत ईजी है। अगर आप बस टैग आपको पता हो कि इससे होता क्या है, बाकी ये बहुत ईजी है। अब देखो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से P लिखते हैं। नाउ वी लर्न सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, ठीक है। अब मैं लिखूँगी H1। अब मैं कोई फार्मूला लिखना चाहती हूँ, H2O। अब मैंने लिखा वाटर का फार्मूला, सॉरी, अब मैं लिखना चाहती हूँ वाटर का फार्मूला H2O, ठीक है, H2O मैंने लिखा, मैंने इसे सेव करा। तो ये कैसे आ रहा है, H2O बिल्कुल ऊपर चला जा रहा है। और H2O होता कैसे है, ये 2 नीचे होना चाहिए, है ना, जैसे हम पेन से लिखते हैं। तो इसको करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, इसको करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब हमें 2 को हम चाहते हैं कि H के नीचे आ जाए, तो 2 से पहले हम सब स्क्रिप्ट लिखेंगे, 2 से पहले हम लिखेंगे सब स्क्रिप्ट। हमने सब लिखा, इसने खुद दे दिया, एंड देन यहाँ से 2 हटा के मैंने सब के अंदर मैंने 2 कर दिया। यस, देखो गाइस, पहले मैंने H लिखा था, अब मुझे चाहिए कि H 2 के नीचे आ जाए, जैसे हम नॉर्मली H2O का फॉर्मूला लिखते हैं वैसे आ जाए। तो सब स्क्रिप्ट मैंने लगा दिया, सब पहले लिखा, फिर 2 लिखा, फिर सब लिखा। मैंने 2 के आगे सब क्यों लगाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ 2 नीचे जाए। तो फिर मैं यहाँ पे गई, अब देखो H2O, ये हो गया हमारा H2O का वाटर का फॉर्मूला। ये थोड़ा दूर था तो मैं इसको पास कर देती हूँ। अब देखो गाइस, ये देखो H2O, ठीक है। तो ये था सब स्क्रिप्ट। अब मैं चाहती हूँ कि H1 मैंने लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि x की पावर 3 हो जाए। अब मैं चाहती हूँ x की पावर 3 हो जाए, तो मैंने x3 लिखा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x3 लिखा, तो मैंने यहाँ पे x3 नॉर्मली आया, पर मैं क्या चाहती हूँ कि x ऊपर चला जाए। तो अगर हम जिसको ऊपर करना चाहते हैं उसके पहले हम सुपर लगा देते हैं, इसके पहले हम सुपर लगा देंगे, तो SUP लिखेंगे, तो इसने खुद सजेस्ट कर दिया। एंड देन यहाँ से 3 हटा के मैंने सुपर के अंदर मैंने 3 लिख दिया, और ये हो गया हमारा x की पावर 3। तो सब स्क्रिप्ट क्या करता है, हमारी वैल्यू को नीचे लेके आ जाता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, हमारी वैल्यू को ऊपर लेके चला जाता है। तो अगर ये तब काम आते हैं जब हम कोई फार्मूला लिखते हैं या कुछ करते हैं, तब ये काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज
अब मैं आपको बताती हूँ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मली HTML एक्स्ट्रा स्पेस इग्नोर करता है, ठीक है, पर प्री टैग स्पेस को प्रिजर्व करता है। लाइक मैं दिखाती हूँ आपको, देखो गाइज, अगर मैंने यहाँ पे लिखना है कुछ टेक्स्ट, गाइज मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे पैरा लगाया, ठीक है, पैरे में मैंने लिखा है कि माय नेम इज़ श्वेता, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज़ श्वेता, एंड फिर मैंने लिखा माय एज इज़ एक्स, ठीक है, फिर मैंने लिखा आई लिव इन दिल्ली। अब मैंने इसे सेव करा। अब मैं चाहती हूँ कि ये तीनों लाइन 1 बाय 1 आए, पर जब मैंने इसे सेव करा और मैं गई तो ये एक साथ आ गया, पर मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो 1 बाय 1 चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे पी ना लगा के अगर मैंने प्री टैग यूज़ करा होता, प्री, तो अगर मैंने एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, अब ये मेरा जितना भी कंटेंट है, माय नेम इज़ श्वेता, माय एज इज़ एक्स, आई लिव इन दिल्ली, तो ये सब डिट्टो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो गाइस, माय नेम इज़ श्वेता, माय एज इज़ एक्स, आई लिव इन दिल्ली, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये काफ़ी यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मली भी ये बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब हम चाहते हैं कि कंटेंट हमारा नीचे जाए या लाइन बाय लाइन जाए। ये तभी यूज़ होता है जब हमें ऐसा कुछ टेबल टाइप या कुछ भी बनाना होता है, तब यूज़ होता है, ठीक है। हाईलाइट टेक्स्ट गाइज, इसके बाद हम देखेंगे हाईलाइट टेक्स्ट क्या होता है। हाईलाइट टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है मार्क से। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि नाउ वी लर्न सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब मैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को हाईलाइट करना चाहती हूँ, यहाँ से इन दोनों को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं मार्क टैग का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे गई, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के पहले मैंने लिखा MARK, एंड देन देखो VS कोड कितना अच्छा, इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया कि मेरे को मार्क लेना चाहिए। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। मैंने यहाँ पे कट करा एंड देन मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब देखो गाइस, हाईलाइट हो गया, कितना मज़ेदार है ना। बस यही होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एंकर टैग। एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML में। एंकर टैग तब यूज़ किया जाता है जब हम चाहते हैं, या जब हम अपने वेबसाइट, आपने कितनी सारी वेबसाइट देखी होगी कि अंदर आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पे चले जाते हो, तो ये एंकर टैग यूज़ ही इसलिए होता है। ये एक बटन टाइप, ये एक लिंक टाइप बना देता है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे जाओगे। अब वो लिंक कुछ भी हो सकता है, आप गूगल का URL दे दो, आप यूट्यूब का URL दे दो, या आप अपने अगले पेज का URL दे दो, अगर सकता है एंकर टैग से। मेनली एंकर टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को वो बना देता है, लिंकेबल बना देता है, क्लिकेबल बना देता है, ताकि हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करें एंड देन हम दूसरे पे चले जाए, दूसरे पेज पे चले जाए। तो एंकर टैग यूज़ होता है ए से। ए लिखा, ए करते ही देखो गाइस ये आ गया एंकर टैग। मैंने एंकर टैग पे क्लिक कर दिया। अब मैं देखो, मैं इसके अंदर किसी भी चीज़ का URL दे सकती हूँ, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम चैनल का दे दूँ, अपने यूट्यूब चैनल का दे दूँ, या नॉर्मल यूट्यूब का, या चलो गूगल का दे देते हैं, चीज़ का URL दे सकते हैं। HTTPS लगाया हमने, ये तो गाइस URL होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्यों करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा www.google.com, ये मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आई, मैं अपने इस पे गई एंड देन, एक मिनट, अरे मैंने यहाँ पे तो सॉरी गाइज, मैंने इसके अंदर लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगी विज़िट गूगल, ठीक है, लिंक देने के बाद, ठीक है। मैंने लिखा विज़िट गूगल एंड देन मैं जब इस पे ये देखो गाइज कि कितना क्लिकेबल लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा तो हम चले गए गूगल पे। यहाँ देखो गूगल खुल गया। बस यही होता है एंकर का काम। जब आप चाहते हो कि आप किसी यूज़र को जो आपकी वेबसाइट विज़िट कर रहा है वो उस पर क्लिक करे, या किसी और डिफरेंट पेज पे जाए, या डिफरेंट वेबसाइट पे जाए, या डिफरेंट किसी भी चीज़ पे जाए, तो आपको उसका URL इसमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं एंकर टैग। बस यही होता है गाइज़, ये हमारे मेन टैग होते हैं HTML के अंदर। एंड होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, होप मैंने आपको जैसा समझाया हो आपको समझ में आया हो। अब हम इन सारे टैग का यूज़ करके पेज बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे
कंट्रोल ए किया, देन कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने पूरा अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम सारे टेक्स्ट को कंबाइन करके एक पेज बनाते हैं छोटा सा, जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। दिस इज़ इंट्रो पेज, हम अपना इंट्रो बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगी अपना नाम वाम मुझे देना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने दिया हेडिंग एंड मैंने यहाँ पे दिया दिस इज़ माय प्रोफाइल, हो गया, दे दिया। उसके बाद अब मैं फिर प्री टैग का यूज़ करूँगी। याद होगा गाइस आपको प्री टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जहाँ पे जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो अपनी जगह से हिले ना। यानी नेम में मैंने दे दिया श्वेता एंड अब मैंने दे दिया क्लास में कुछ भी दे देती हूँ एक्स एंड देन रोल नंबर भी कुछ भी दे देती हूँ 45 दे दिया एंड देन कोर्स में भी मैं बीटेक लिख देती हूँ, चलो बीटेक या BCA, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया। उसके बाद अब हमने मार्क लगाया। देन मार्क के अंदर मैंने आपको पहले बताया था ये यूज़ होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैंने सेव करा, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि इसके बाद एक लाइन ब्रेक आए, तो मैं BR टैग का यूज़ करूँगी, जिसकी वजह से लाइन ब्रेक आ जाएगा। अब उसके बाद मैं देती हूँ एंकर टैग के अंदर मैं फिर से लिंक दे रही हूँ। मैं किसका दूँ, यूट्यूब का दूँ, youtube.com एंड देन देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लीज़ विज़िट दिस, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया। उसके बाद एंकर टैग यहाँ पे बंद हो गया। अब गाइस इसे देखते हैं हम, ये हमारा, ये देखो गाइस, ये मैंने इसे रिफ्रेश करा, ये देखो गाइस कितना खूबसूरत बन गया ना। दिस इज़ माय प्रोफाइल, नेम श्वेता, क्लास एक्स, रोल नंबर 45, कोर्स दिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ विजिट दिस। यानी कितना खूबसूरत बन गया। वैसे तो मैं चाहती कि यहाँ से मैं एक लाइन दे दूँ, तो मैं यहाँ पे HR दे सकती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे कि यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल। और मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी दे सकती हूँ, लाइक माय नेम इज़ श्वेता एंड आई लिव इन दिल्ली, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही रैंडमली लिख दे रही हूँ, ठीक है। बस Ctrl+S किया एंड देन ये, बस। तो आज हमने कितने सारी चीज़ें देखी गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एंड आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही HTML को और भी टेक्स्ट करेंगे। मैंने आपको बोला है कि जब तक हम HTML बिल्कुल प्रोफेशनल ना हो जाएं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सारे यहाँ पे ज़ीरो हैं, किसी को कुछ भी नहीं आता, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रही हूँ, जिससे कि सबके माइंड में कैच हो सारी चीज़ें, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। बहुत लोग जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाते, पर होप जैसा मैं पढ़ा रही हूँ उससे ईज़िली लोगों को आसानी हो पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।